नैनीताल जिले में रामगढ़ ब्लॉक के बसगांव से एक मामला सामने आया है। यहाँ भूमाफियाओं ने मिलकर मृतकों के नाम की जमीन को ठिकाने लगाने का खेल रचने के लिए पहले फर्जी आधार कार्ड बनवाए और फिर उसे बेच दिया। आरोप है कि इस काले कारनामे में गांव के प्रधानपति से लेकर पटवारी ने जमीन के ऐसे फर्जीवाड़े में माफियाओं का भरपूर साथ निभाया। जिसने भी इस जमीन का फर्जीवाड़ा सुना हुआ सन्न रह गया। आरोप है कि पटवारी की मिलीभगत से इसी साल की 16 अगस्त को नैनीताल सब रजिस्ट्रार के यहाँ जमीन की रजिस्ट्री भी होगी। लिहाजा फंसने के डर से गांव के ग्राम प्रधानपति से लेकर हर बिचौलिए की नींद उड़ी है, जो कमीशन खाकर अमीर बनने का ख्वाब देख रहा था। कोई लाया होगा ना? कौन लाया? जिसकी तरफ से आया। नहीं लाया था। आप गवाह को खुद ही नहीं जानते? वाह! और जमीन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आपका कहना है कि इंतजाम प्रधानपति ने किया और पटवारी ने किया इस जमीन को बेचने का, और रजिस्ट्री हो गई। आपको बताएं कि गांव के मनोज सिंह ने लगभग 13 नाली 7 मुट्ठी भूमि मुरलीधर जोशी और जय किशन जोशी से खरीदी थी। मनोज सिंह ने बताया कि भूमि की असली इन दोनों मालिकों से वह कभी मिला ही नहीं है। गांव के अन्य लोगों ने भी कमिश्नर दरबार पहुंचकर बताया कि दो व्यक्तियों को पिछले 70 सालों से उन्होंने कभी गांव में नहीं देखा। मोहन सिंह ने बताया कि रजिस्ट्री में 14 लाख का चेक सबूत के तौर पर लगाया है, जिसे खरीदार ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। 16 अगस्त के दिन ही जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी भी हुई, जो सीधे तौर पर जमीनों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी दर्शाती है। इस पर आयुक्त दीपक राउत ने मामले को लैंड फ्रॉड समिति में रखने और मामले की तह तक जाने और गहन जांच पड़ताल करने की बात कही है। ये बसगांव विलेज का एक मैटर है, जिसमें कोई एक जमीन है और जिसके नाम खतौनी में है। वो वहां पे नहीं रहते हैं, हो सकता है जीवित भी ना हो, और अच्छी जगह पे जमीन, हिमालयन व्यू के साथ जमीन है। इसको विक्रय किया गया और उसी नाम के दो लोगों को सब रजिस्ट्रार के यहाँ लाया गया। उनके माध्यम से इसका विक्रय किया गया। जब कागज सब रजिस्ट्रार के यहाँ से मंगवाए गए तो जो आधार कार्ड लगे हैं वो नकली पाए गए, और उसी दिन इस जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी भी हो गई है किसी और एक व्यक्ति के नाम। मामले की संगीनता को देखते हुए कमिश्नर दीपक राउत ने जमीन को रजिस्ट्री में बेचने वालों के आधार कार्ड के मौके पर ही डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जांच करवाई, जिसमें दोनों के आधार कार्ड नंबर फर्जी पाए गए। गौरतलब है कि जो मोबाइल नंबर खरीदार मनोज पांडे ने रजिस्ट्री में दिया था, वह भी हरीश पांडे नामक व्यक्ति का सामने आया। मोहन सिंह ने यह भी बताया कि इसी हरीश पांडे और भगवंत भंडारी नाम के व्यक्ति ने पूरे खेल में अहम भूमिका निभाई। विक्रेताओं को वही गाँव लाए थे, लेकिन मोहन सिंह यह बताना भूल गया कि इस खेल में कहीं न कहीं वह भी शामिल है। इस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत ने मामले की संगीनता को लैंड फ्रॉड समिति में रखने और मामले की तह तक जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये मामला मेरे पास 1-2 दिन पहले आया था। आज मैंने सभी पक्षों को यहाँ पे बुलाया था और ये इसमें क्लियर हो गया है कि ये 100% लैंड फ्रॉड का मामला है। और इसमें जो व्यक्ति जिसने क्रेता है, उसका कहना है कि इसमें जो संबंधित पटवारी हैं और जो संबंधित वहाँ के प्रधान जी हैं, उनके हस्बैंड हैं, इनका भी रोल इसको बिकवाने में है। तो इसकी पूरी पड़ताल कर रहे हैं। लैंड फ्रॉड का मामला तो है ही, तो लैंड फ्रॉड के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इस मामले की तह तक जाया जाएगा। दोस्तों, आए दिन जमीनों के खरीद फरोख्त में हो रहे इस फर्जीवाड़े के खेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।